ओम देवी स्कंदमाताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप और आपके परिवार की सदा रक्षा करें। माँ भगवती का 5वां अवतार है माँ स्कंद माता, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ स्कंद माता का प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय भोग कौन सा है, पूजा करते समय किन किन विशेष मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना चाहिए। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता ने अपनी दाहिनी तरफ की भुजा में भगवान स्कंद को गोद में उठा रखा है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल का फूल धारण करती हैं। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा आशीर्वाद देने की मुद्रा में, तो नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल धारण करती हैं। माँ स्कंद माता शेर की सवारी करती हैं और कमल के आसन पर भी ये देवी विराजमान होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता का प्रिय रंग होता है पीला और इन्हें भोग में केले का भोग बहुत प्रिय होता है। आप भोग में चाहें तो कोई भी पीला फल या आप चाहें तो इलायची, पान, सुपारी का भोग भी आज के दिन स्कंद माता को अर्पित कर सकते हैं। स्कंद माता संतान की रक्षा करने के साथ साथ संतान सुख भी प्रदान करती हैं। इनकी पूजा करने से स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी परेशानी है तो वो भी दूर हो जाती है। अगर आत्मविश्वास में कमी हो तो स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही स्कंद माता की पूजा करने से आने वाले संकट भी दूर हो जाते हैं। नवरात्रि की पंचमी तिथि को जो भी भक्त स्कंद माता की पूजा करता है उसे माँ इच्छा अनुसार फल अवश्य प्रदान करती हैं, साथ ही उन पर सदा अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती हैं। इनकी पूजा करने से यश, बल और धन भी प्राप्त होता है। अगर आज के दिन अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करके स्कंद माता की पूजा की जाए तो फिर ऐसे भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट, बाधा नहीं सताती। स्कंद माता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं और स्कंद भगवान को कार्तिकेय भगवान का ही रूप माना जाता है। जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब स्कंद माता ने शेर पर सवार होकर सभी दैत्यों का संहार किया था। स्कंद माता को अपना नाम अपने पुत्र के साथ जोड़ना बहुत प्रिय है, इसी कारण इन्हें स्नेह और ममता की देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा कैसे करें? सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए। साफ स्वच्छ पीले रंग के या हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग आज के दिन आपको करना चाहिए। फिर हाथ में जल, पुष्प या अक्षत लेकर स्कंद माता की पूजा और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आपको नवरात्रि के हर दिन माता का नाम लेकर माता के स्वरूप को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प या पूजा का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इसके बाद अपने मंदिर में गंगा जल छिड़ककर स्कंद माता को पीले रंग के फूल या पीले रंग के फल अर्पित करने चाहिए। धूप दीपक जलाकर माँ स्कंद माता के इन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से स्कंद माता की पूजा करना चाहते हैं या व्रत रखना चाहते हैं, या फिर आपकी अगर कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना है जो कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी आपकी पूरी नहीं हो रही हो, तब भी आपको आज के दिन पीले रंग के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके और हाथ में पीले रंग का फूल रखने के साथ ही आपको इन विशेष मंत्रों का यथासंभव जाप करना चाहिए। देखिए, आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, अगर आपकी उस मंत्र में श्रद्धा है, विश्वास है और सबसे पहली बात अगर आपका मन एकाग्र है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो जाप समाप्त करने के बाद आपके हाथ में जो फूल है उसे श्रद्धा के साथ माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना भी जल्दी से जल्दी पूरा करें। ये विशेष मंत्र हैं। माँ स्कंद माता का पूजन मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। प्रार्थना मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्मांचित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ की स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर आपकी संतान संबंधी कोई समस्या है और उसके निवारण के लिए आप इन मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो अपने हाथ में 5 या 7 हरी इलायची रखकर इन मंत्रों का जाप यथासंभव करना चाहिए और उसके बाद आप श्रद्धा पूर्वक इन इलायचियों को माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। जब पूजा समाप्त हो जाए तब आप इन्हें प्रसाद स्वरूप
आप खुद भी ग्रहण कर सकती हैं और अगर आपकी संतान है तो आप उन्हें भी प्रसाद स्वरूप ये हरी इलायची खाने को दे सकती हैं। इन मंत्रों के जाप के बाद आज के दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय भी पढ़ने चाहिए, साथ ही दुर्गा कवच का भी पाठ करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ ही आप आरती करें और उसके बाद सबसे अंत में क्षमा याचना आपको हर दिन सुबह और शाम नियमित रूप से जरूर मांगनी चाहिए, ताकि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भी गलती हुई हो व्रत करने में या पूजा पाठ में, तो आपको उसके लिए देवी माँ क्षमा कर सके। आपको क्षमा याचना इन शब्दों में करनी चाहिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस तरह पूजा करके आप अपना व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दिया जरूर जलाकर रखना चाहिए। अगर आपने अपने घर पर अखंड ज्योत जला रखी है या कलश की स्थापना की हुई है तो आपको नियमित रूप से कलश की पूजा और अखंड ज्योत की पूजा भी करनी चाहिए। कलश में वास करने वाले सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए, सभी नवग्रहों का ध्यान करना चाहिए और इसके साथ ही अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का ध्यान करके अपने कुल देवी देवताओं का भी ध्यान करना चाहिए। यदि आज की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं स्कंद माता की कथा के बारे में, तो मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।